मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। कैबिनेट में प्रदेश में नई योग नीति को मंजूरी दी गई। सचिव मुख्यमंत्री और सचिव गृह शैलेश बगोड़िया और सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने मंत्रिमंडल में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग जिसमें प्रोक्योरमेंट नियमावली को मंजूरी दी है, भारत सरकार के निर्देश पर यह फैसला हुआ है। इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वदेशी की भावना को लेकर फैसला लिया गया कि स्थानीय लोगों को अब 10 करोड़ तक के काम दिए जाएंगे। पहले ये राशि 5 करोड़ रुपए तक की होती थी। स्वयं सहायता समूह के लिए भी धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। खरीदी भी गुणवत्ता के हिसाब से होगी। किसी भी टेंडर में अब ऑनलाइन ही प्रक्रिया होगी और ईएमडी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं देनी पड़ेगी। उद्योग के लिए पॉलिसी बनाई गई है। प्रचलित नियमावली है, उसके बाद अब तक काफी सारे परिवर्तन हो गए हैं। आवश्यकताएं बदल गई है, साथ में कुछ ऑनरेबल कोर्ट्स के वगैरह आदेश हुए हैं। भारत सरकार ने इस संदर्भ में कोई डायरेक्शन दिए हुए थे, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अधिप्राप्ति नियमावली में परिवर्तन आज प्रस्तावित किए गए थे, जिस पर ऑनरेबल कैबिनेट ने सहमति दे दी है। उसमें समय समय पर ऑनरेबल कैबिनेट द्वारा ये भी निर्देश दिए गए थे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को काम मिले और स्थानीय लोगों का एम्पावरमेंट हो। इस पर ध्यान देते हुए स्वदेशी की भावना से हम लोगों को प्रोक्योरमेंट में प्राविधान होने चाहिए, ये उनके डायरेक्शंस थे। उसके चलते आज जो कैबिनेट में हम लोग ये विषय ले गए थे। इसके मुख्य बिंदु ये थे कि पहले राज्यांतर्गत विभिन्न विभागों में 5 करोड़ तक के मूल्य के जो कार्य है वो अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार स्थानीय व्यक्तियों को या स्थानीय पंजीकृत फर्म के माध्यम से ही किए जाते थे। अब जो है ये सीमा बढ़ाते हुए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए करी हुई है। साथ ही में अलग अलग श्रेणी के ठेकेदार हमारे यहाँ पर विभागों में ये होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसमें ई श्रेणी के जो पंजीकृत ठेकेदार है तो उनको उनकी, और जो डी श्रेणी के जो मतलब सभी अलग अलग श्रेणी के जो ठेकेदार है उनकी सीमाएं भी जो है आज बढ़ाने के संदर्भ में ऑनरेबल कैबिनेट द्वारा ये दिए हुए हैं। हम लोगों को सहमति दे रखी हुई है। मुख्य मेडिकल कॉलेज है देहरादून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में मरीज आते हैं और उनके साथ में तीमारदार आते हैं। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया कि ऐसे तीमारदारों को चूंकि यहाँ पे रहने खाने की काफी दिक्कतें होती हैं, तो ये निर्णय लिया गया कि जैसे कि एम्स ऋषिकेश में और एम्स दिल्ली में व्यवस्था है, किसी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से सस्ती रहने और खाने की सुविधा देने के लिए इन 2 स्थानों पर तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। जी, उसमें डॉर्मेटरीज भी होंगी, उसमें कमरे भी होंगे, सभी तरह की व्यवस्थाएं उसमें होंगी।